चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं इस बारे में लेकर श्योर नहीं हूं। लेकिन अगर वैल्यू नहीं है तो वो जीरो हो जाए। दिक्कत क्या है कि एसेट्स से ज्यादा लाइबिलिटीज है, और अगर बैंक को रिवाइव करना है, किसी को देना है, तो जो बैंक इस मामले में डीबीएस है, वो डीबीएस अदरवाइज खरीदेगा नहीं उतनी लाइबिलिटीज के साथ में। और डीबीएस से अगर किसी तरह की वैल्यू चाहिए तो खाली वो लक्ष्मी विलास बैंक की एसेट्स की मिलेगी। तो उसको देखते हुए आरबीआई ने ये फैसला लिया है। अब इस पर डेफिनेटली इसमें कोई बात दो राय नहीं कि दो अलग अलग व्यू होंगे, और जाहिर सी बात है। लेकिन हाँ, एक चीज जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि इसका मतलब बहुत क्लियर कट है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू बची नहीं है। अगर आरबीआई समझता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू जीरो है, तो इसका मतलब क्लियर कट है कि सारी लाइबिलिटीज चुकाने के बाद बैंक के पास वैसे कुछ बचेगा नहीं। सिर्फ ये है कि यस बैंक की तरह, जहां आपने देखा कि किस तरह से उसको रिवाइव करने का प्रयास किया गया, क्या लक्ष्मी विलास बैंक भी इसी तरह से रिवाइव किया जा सकता था, जहां पर उम्मीद जगी रहे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कभी, अगर बैंक वापस से ट्रैक पर आ जाए, पटरी पर आ जाए, तो उसका हमें कुछ न कुछ फायदा मिले। क्या ये ऐसा हो सकता था कि बजाय जीरो वैल्यू करने के आप 5 पैसा 10 पैसा कुछ भी एक नॉमिनल वैल्यू कर दें, उस नॉमिनल वैल्यू पर आप लक्ष्मी विलास बैंक को ट्रांसफर करें डीबीएस को, ताकि कम से कम शेयर ट्रेड होते रहें। और अगर डीबीएस के लेने के बाद 5 साल 10 साल बाद अगर बैंक रिवाइव हो, और अगर जो लोग ऊपर के लेवल पर पैसा लगाकर बैठे हैं उनके एग्जिट करने के मौके मिले, तो वो एक दूसरा ऑप्शन हो सकता था। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए इस तरह का बड़ा झटका है, क्योंकि आमतौर पर शेयर्स की वैल्यू जीरो इस तरह से नहीं होती। आप देख रहे हैं कितनी सारी डिफंक्ट कंपनियां हैं जिनमें कोई कारोबार नहीं, कागज पर है, वो सालों साल लिस्टेड है, चल रही है। लक्ष्मी विलास बैंक से भी भारी भरकम ज्यादा उनका नुकसान होगा, ऐसी कंपनियां भी लिस्टेड है, तो फिर उनके शेयर लिस्ट हो सकते हैं, उनके दाम आ सकते हैं, तो लक्ष्मी विलास बैंक के क्यों नहीं, ये क्वेश्चन मार्क तो है। और इस मामले में मैं समझता हूं कि रिटेल शेयर होल्डर्स का जो विरोध है और जो उनकी तकलीफ और पीड़ा है वो जायज है, गलत बिल्कुल भी नहीं है। तो शायद दूसरा बेहतर ऑप्शन ये हो सकता था कि एकदम नॉमिनल वैल्यू पर उसे ट्रांसफर किया जाए। अब ये अलग बात है कि शायद इसके लिए डीबीएस तैयार नहीं होगा, या जो भी है जिस तरह की डील स्ट्रक्चर की गई है इसके पीछे शायद बहुत अंदर की डिटेल्स वाली बात हो सकती है। बट इसमें कोई डाउट नहीं कि रिटेल शेयर होल्डर्स के लिए इस तरह से जीरो हो जाना बड़ा झटका है, और ये किसी के लिए भी पचाना मुश्किल काम है कि आप इक्विटी की वैल्यू, अच्छा, और बैंक चल रहा है, बंद हो गया हो तो समझ में आता है, चल रहा है किसी और को ट्रांसफर हो गया और आपकी इक्विटी की वैल्यू जीरो है, तो ये शायद इस पर पुनर्विचार करने की एक जरूरत बन सकती है, करना चाहिए मेरे हिसाब से। लक्ष्मी विलास बैंक और डीबीएस बैंक के मर्जर का जो प्रस्ताव था, तो उस पे जो शेयर होल्डर्स के द्वारा अपने सुझाव दिए गए, जिसमें माइनॉरिटी शेयर होल्डर जो है वो मर्जर के विरोध में है। उन्होंने साफ साफ रिजर्व बैंक को कह दिया है कि जो अभी का जो मौजूदा प्रस्ताव है उससे वो सहमत नहीं है, क्योंकि किसी भी तरह की वैल्यू नहीं मिल रही है शेयर होल्डर्स को। और शेयर होल्डर्स ने अपनी दलील में ये भी कहा है कि ऐसा नहीं है कि जो एसेट्स की जो वैल्यू है लक्ष्मी विलास बैंक की वो जीरो है, वैल्यू है लक्ष्मी विलास बैंक की एसेट्स की। तो इसी को देखते हुए रिजर्व बैंक को माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की अनदेखी नहीं करनी चाहिए और उनका भी ध्यान रखना चाहिए। और एक तरह से कहा है कि प्रस्ताव में बदलाव किए जाए, और कुछ और बदलाव के साथ अगर प्रस्ताव आता है तब शेयर होल्डर्स अपनी मंजूरी देंगे। अगर रिजर्व बैंक कहीं ना कहीं ये भी अंदेशा दिया है शेयर होल्डर्स ने रिजर्व बैंक को कि अगर उनके प्रस्ताव में बदलाव नहीं किया जाता है, मौजूदा प्रस्ताव में बदलाव नहीं किया जाता है, और उनको जो वैल्यू, कुछ भी वैल्यू नहीं मिल रही है, तो आगे चल के जो शेयर होल्डर्स है वो कोर्ट का भी रुख अपना सकते हैं इस प्रपोज जो लक्ष्मी विलास बैंक और डीबीएस बैंक के मर्जर के ऊपर। तो इसी को भांपते हुए रिजर्व बैंक ने भी केवियट दाखिल कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में शेयर होल्डर्स के अगेंस्ट, जो भी अगर सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में अपना पक्ष रखता है तो उससे पहले रिजर्व बैंक को जरूर सुना जाए। तो इन तमाम जो अभी के जो घटनाक्रम हुए हैं, शुक्रवार को शेयर होल्डर्स की तरफ से जो आरबीआई को साफ साफ कहा गया है कि जो मौजूदा प्रस्ताव है जिनमें शेयर होल्डर्स की वैल्यू पूरी तरह से जीरो कर दी गई है, तो वो लेकर शेयर होल्डर सहमत नहीं है, पूरी तरह से उनकी अनदेखी हो रही है। इस प्रस्ताव में बदलाव किया जाना चाहिए, क्योंकि असेट्स की जो वैल्यू है वो जीरो नहीं है, असेट्स की वैल्यू काफी मौजूद है और इसका आगे चल के एक तरह से वैल्यूएशन कराया जा सकता है, ये भी सुझाव दिया गया है। बिडिंग प्रोसेस के जरिए भी सुटेबल बायर ढूंढा जा सकता है। तो ये तमाम तरह की दलीलें हैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को, जिनका कहना है कि उनके हितों की भी ध्यान रखा जाए। उसके साथ साथ जो शेयर होल्डर्स है, इंश्योरेंस कंपनियां, हमारे सूत्रों से हमें यह भी पता चला कि उनकी तरफ से ये दलील दी गई है, एलआईसी, आदित्य बिरला, सन लाइफ, प्राइमरिका लाइफ इंश्योरेंस, जिनकी करीबन 1.5 से 3.25% तक हिस्सेदारी है इस लक्ष्मी विलास बैंक के अंदर,
तो शेयर होल्डर्स ने जो मौजूदा प्रस्ताव है उसका विरोध किया है और उसके बाद साफ साफ कहा है कि प्रस्ताव के अंदर बदलाव किए जाने चाहिए।